एक केव को ब्लास्ट करने पर एक एलियन निकलता है। फिर कुछ लोग उस एलियन में शैम्पू डालते हैं जिससे वो एलियन ब्लास्ट हो जाता है। और वो एलियन कहाँ से आया और ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, अब इसी के साथ हम कुछ टाइम पहले एक मिटियोर को देखते हैं। और वो मिटियोर अर्थ की तरफ ही बढ़ रहा था, एक फॉरेस्ट की तरफ, जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है और वो वहाँ पर अपने फायर फाइटर्स एग्जाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है, क्योंकि उसका एग्जाम अगले ही दिन होने वाला था। और ठीक उसी जगह पर वो मिटियोर क्रैश हो जाता है, जिससे वो फायर फाइटर बाल बाल बचता है। वो मिटियोर वहाँ पर एक काफी बड़ा होल बनाकर 80 फीट नीचे सीधा एक केव में चला जाता है। मूवी शिफ्ट होती है एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर, जिनमें एक का नाम हैरी और दूसरे का नाम केन होता है। वो उस मिटियोर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। वो उस केव में आकर उस मिटियोर के पास जाते हैं और उसका सैंपल लेने लगते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि उनमें से एक लिक्विड निकल रहा है, इसीलिए वो लोग उसका भी सैंपल ले लेते हैं। केन अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इस लिक्विड में एलियन ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। अगर कहा जाए तो इसमें एलियन सेल्स पाए जाते हैं और ये टाइम के साथ तेजी से बढ़ रही थी और वो कुछ ही टाइम में खुद को 1 से 2 और 2 से 4 कर रहे थे। केन ये बात जाकर हैरी को भी बताता है। जब हैरी ये देखता है तब तक वो और कॉम्प्लेक्स जीव बन चुकी थी। अब ये बात केन को काफी हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि केन के मुताबिक करोड़ों सालों में होने वाला ये इवोल्यूशन इस लिक्विड में कुछ ही घंटों में हो गया था और ये इनके लिए एक काफी बड़ी डिस्कवरी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फायर फाइटर अपने एग्जाम में फेल हो गया था और अब वो एक रिच आदमी के पास जॉब करता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े बाहर आ रहे हैं। तभी देखकर वो फायर फाइटर काफी परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हैरी और केन अपने साइंस स्टूडेंट को भी सर्वे के लिए उसी जगह पे ले जाते हैं और केव में एंटर करते हैं तो देखते हैं कि उस मिटियोर के चारों तरफ मशरूम उगाए हैं। साथ साथ उन्हें जमीन पे बहुत सारे एलियन कीड़े भी दिखाई देते हैं और ये कीड़े ऑक्सीजन में सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन में रहने की आदत नहीं थी इन्हें। केन जैसे ही वो उनमें से एक एलियन कीड़े को उठाता है तो वो कीड़ा फौरन मर जाता है। अब यहाँ मैं आपको इवोल्यूशन के बारे में बताते चलूं। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि टाइम के साथ होने वाली चेंजिंग या डेवलपमेंट, जो कि हर लिविंग थिंग्स में पाई जाती है सर्वाइवल के लिए। लेकिन अर्थ पे ये चेंजिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स में होती है और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि यही एवोल्यूशन इन एलियन में सिर्फ कुछ ही घंटों में हो रही थी। एक ही दिन में ये खुद को 1 से 2 और फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस तरह से इन कीड़ों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी। उस मिटियोर के चारों तरफ एक अलग एनवायरनमेंट बन गया था, क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट इन एलियंस के लिए सुइटेबल नहीं था। इसलिए जैसे ही एलियंस कीड़े को उसकी एटमॉस्फेयर से ऊपर लाया गया तो वो मर जाता है। केन वही कीड़े को एक जार में बंद करके अपने साथ ले जाता है, जहाँ वो देखता है कि ये कीड़े स्प्लिट हो रही हैं, यानी 1 से 2 हो रही हैं। अब इसको लेकर वो अपने लैब में जाते हैं। अब हैरी केन को ये सब कुछ गवर्नमेंट को बताने के लिए कहता है, लेकिन केन उसे ये कहकर मना कर देता है कि ये हमारी डिस्कवरी है और गवर्नमेंट हमारी डिस्कवरी चुरा लेंगी। हमें और रिसर्च करके सारे रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल तैयार करके रखनी होंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हैरी और केन फिर से उस मिटियोर वाली जगह पर जाने लगते हैं, ताकि वो लोग वहाँ से कुछ और रिसर्च कर सके। वहाँ जाकर वो लोग देखते हैं कि अभी एरिया यूएस आर्मी के अंडर है और उन्होंने इस जगह को सील कर दिया है। तब केन वहाँ के जर्नल के पास जाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि केन पहले आर्मी रिसर्च में काम किया करता था, लेकिन बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि अब उन्होंने केन के कंप्यूटर को हैक कर लिया था। इसलिए उन्हें वहाँ से इस मिटियोर के बारे में पता चला था। इसलिए उन लोगों ने इस जगह को अपने अंडर लेकर और उसे सील कर दिया। और इन सब में उनका साथ दे रही थी एक फीमेल डॉक्टर, जिनका नाम था एलिसन। फिर डॉक्टर एलिसन उन दोनों से कहती है कि तुम्हें अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी को छुपाना नहीं चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। अब हैरी और केन कहते हैं कि ये डिस्कवरी हमारी है और हमें इसका क्रेडिट चाहिए, जिसमें जनरल साफ इनकार करते हुए कहता है कि इस जगह से अब तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम इस जगह से दूर रहो और यहाँ से जितने भी सैंपल लेकर गए हो उन्हें वापस कर दो। यहाँ उन लोगों के बीच बहस हो जाती है, इसलिए केन और हैरी वहाँ से चले जाते हैं और अब वो दोनों अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाते हैं। तो वहाँ पर ये बात रिवील होती है कि जब केन आर्मी रिसर्च में
काम करता था तब उसने वहाँ पर एक ऐसी वैक्सीन बनाई थी जिससे सोल्जर्स को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हुई थी और यही वजह थी कि उसे निकाल दिया गया था। इसलिए वो लोग ये केस हार जाते हैं। लैब में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सारे सैंपल्स, डेटा और रिसर्च भी चोरी हो गई है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि उस जर्नल का होता है। इससे दोनों को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लोग अपना सब कुछ वापस लाने के लिए आर्मी के कैंपस में चले जाते हैं। वो लोग भेस बदल कर अंदर एंटर कर जाते हैं। बाद में वो यूवी सूट पहनकर लिफ्ट के जरिए मीटियोर की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर उन्होंने यूवी सूट इसलिए पहना था क्योंकि उन एलियंस के बीच में उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। सबकी नजरों से बचते हुए जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर इतनी जल्दी सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि वो जगह बिल्कुल एक जंगल की तरह ही लग रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे एलियंस इंसेक्ट और एलियंस एनिमल्स घूम रहे थे। असल में ये सारे वो छोटे छोटे एलियंस कीड़े ही थे जो इवोल्यूशन होने की वजह से इतने बड़े हो गए। लेकिन इससे पहले कि वो लोग अपने सैंपल वहाँ से लेते, डॉक्टर एलिसन इनकी बातें सुनकर इन्हें पहचान लेती है और उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर आ जाती है। एक एलियन मच्छर हैरी के सूट को काटकर उसकी बॉडी में घुस जाता है। वो एलियन मच्छर उसकी पूरी बॉडी में मूव कर रहा होता है। तब डॉक्टर एलिसन वहाँ पर आकर एलियन मच्छर को हैरी की बॉडी से निकाल लेती है। बाहर निकालते ही वो एलियन मच्छर मर जाता है। अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर एलिसन को भी उनकी लैब में चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अब क्योंकि पहले डॉक्टर एलिसन और केन अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसलिए वो उन दोनों को अरेस्ट नहीं करवाती। इसके बाद हमें वो फायर फाइटर दिखाया जाता है जो कि उस अमीर आदमी के घर में चल रही पार्टी में ड्रिंक्स सर्व कर रहा होता है। और जब वो अमीर आदमी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक ग्राउंड में जाता है तभी एक एलियन क्रोकोडाइल उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो दोनों यानी हैरी और केन जो वापस ही कॉलेज में आते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही फायर फाइटर मिलता है जो कि उन दोनों का ही वेट कर रहा होता है और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ भी था और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि वही एलियन जिसने उसके ऑनर पर अटैक किया था। ये बात वो फायर फाइटर उन दोनों को भी बताता है, लेकिन वो एलियन क्रोकोडाइल अब जिंदा नहीं था बल्कि मर चुका था। वो फायर फाइटर उन्हें बताता है कि एलियन तड़प तड़प कर मर गया और फिर मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। इसके बाद हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स थी और तभी वहाँ पर भी वही कीड़े आने लगते हैं और जब वो एक फीमेल दरवाजा खोलती है तो वहाँ से एक अजीब सा एलियन बाहर आता है जो कि काफी इनोसेंट लग रहा था और तब एक लेडी उसे देखकर उसकी तरफ अपना हाथ करती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एलियंस मासूम नहीं होते, इसलिए वो एलियंस उसके हाथ को काट लेता है और फिर जैसे ही एक लेडी शूट करके उसे मारने वाली होती है तब वो एलियन भी वैसे ही मर जाता है जैसे बाकी एलियंस मर रहे थे। इसके बाद केन एलिसन के पास जाता है और उसे कहता है कि हमें इन सबको खत्म करना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। तब एलिसन उसे बताती है कि ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम इसे हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद केन को भी यही बात पता चल जाती है कि एक लेडी को एक एलियन ने काट कर मार दिया है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस घर में चले जाते हैं और वहाँ उन्हें वो इनोसेंट दिखने वाला एलियन मरा हुआ मिलता है और उसी घर के पीछे इन्हें बहुत सारे ड्रैगन जैसे दिखने वाले एलियंस भी मिलते हैं जो कि बहुत सारे थे और वो सारे मर चुके थे। अब ये देखकर हैरी कहता है यहाँ पर जितनी भी केव्स और माइंस हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो मेटियोर वाले केव भी इनसे कनेक्टेड है, इसलिए सारे एलियंस अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर में सांस नहीं ले सकते, ये हमारे इन्वायरमेंट में रहने के आदी नहीं है, इसलिए ये केव से बाहर आते ही मर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक एलियन ड्रैगन उड़ता है और वो एक अंडा उगलकर मर जाता है। उस अंडे में से सेम वैसा ही एक एलियन ड्रैगन निकलता है। ये वाला एलियन ड्रैगन हमारे एटमॉस्फेयर में सांस ले पा रहा था। इसके बाद वो वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ से उड़कर वो सिटी के एक मॉल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो तबाही मचा देता है और लोगों पर अटैक करने लगता है। तभी वो तीनों भी इसका पीछा करते करते यहाँ पर आ जाते हैं और वो इन एलियंस ड्रैगन को शूट करके मार देते हैं। अब ये सारी बातें न्यूज और मीडिया पर फैल चुकी थी, इसलिए सारे रिपोर्टर्स गवर्नर से इनके बारे में जवाब मांग रहे थे। अब गवर्नर भी उसी मिलिट्री बेस में चले जाते हैं और वो जनरल से सवाल करते हैं ये एलियन मॉन्स्टर पूरे शहर में कैसे फैल गई। तब एलिसन बताती है क्योंकि ये तेजी से बढ़ रही है और फैलते जा रही है और सिर्फ 2 महीने में ही एलियंस पूरे शहर में फैल जाएंगे। और तभी वहाँ पर हैरी
कैन और फायर फाइटर भी आ जाते हैं। तब जनरल सारा इल्जाम उन पर डाल देता है कि इन्होंने ये सिक्योरिटी तोड़ दी, इसलिए सारे एलियंस बाहर चले गए। तब गवर्नर कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए। एकदम जनरल सारे केव में ब्लास्ट करके सारे एलियंस को जलाने के लिए कहता है और तभी उन पर मंकी जैसे दिखने वाले एलियंस अटैक कर देते हैं। एक एलियन मंकी गवर्नर पर भी अटैक करता है, लेकिन वो फायर फाइटर उसे शूट कर देता है। अब गवर्नर ये देखकर काफी डर जाता है और वो जनरल को फुल मोड दे देता है उन्हें जलाने के लिए। जनरल उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो उनके साथ डॉक्टर एलिसन भी चली जाती है और वो अपने साथ उन दोनों की चोरी की हुई सैंपल और डेटा भी लेकर आई थी। अब अपनी लैब में कैन उसी लिक्विड को देख रहा होता है। वो सोचता है कि अभी तक ये क्यों नहीं बदला और तभी अचानक से एक जलती हुई तीली को उस लिक्विड में फेंक देता है, जिससे वो लिक्विड अपनी साइज से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब कैन को इनकी इवोल्यूशन का पता चल जाता है कि आखिर ये कैसे और क्यों इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, और वो कहता है कि जब तक मीटियोर स्पेस में था वहाँ पर कोई भी हीट नहीं थी, इसलिए जैसे ही वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, एक्सट्रीम लेवल की हीट की वजह से एलियंस डीएनए एक्टिव हो गया और तभी से इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। क्योंकि ये अभी तक फ्रीजर में था इसलिए इसे कुछ भी नहीं हुआ, और अगर ये भी हीट वाले जगह पर होता तो इसका भी एवोल्यूशन हो जाता। वो लोग समझ जाते हैं कि हीट इन एलियंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। एलिसन ये सब कुछ बताने के लिए जनरल को कॉल करती है, लेकिन जनरल उसकी कॉल को इग्नोर कर देता है। फिर कैन पीरियोडिक टेबल देखकर अंदाजा लगाता है कि जैसे कार्बन हमारे लिए जहर होता है, वैसे ही सेलेनियम इनके लिए जहर है। कैन की 2 स्टूडेंट बताते हैं कि शैम्पू में सेलेनियम पाया जाता है। तब यहाँ पर उस फायर फाइटर को एक आइडिया आता है। वो एक फायर ट्रक का अरेंज करता है और उसे शैम्पू से फुल कर देता है। इसके बाद वो उसी केव की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो लोग शैम्पू को पंप करने के लिए उस केव में इंटर करते हैं, तो इससे पहले ही जनरल वहाँ पर ब्लास्ट करवा देता है, जिससे वही होता है जो होना नहीं चाहिए था। क्योंकि तब तक वो एक काफी बड़ा जायंट एलियन निकलता है और वो भी एवोल्यूशन होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन डिवाइड होने से पहले ही इन्हें मारना होगा। वो लोग फायर ट्रक लेकर जायंट एलियन के नीचे जाते हैं और एक होल के पास ट्रक रोक देते हैं, और तब उस होल के पास एक सीढ़ी लगाकर कैन और हैरी उस पर चढ़ जाते हैं। अब वो शैम्पू को उस जायंट एलियन के अंदर पंप करने लगते हैं। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उस जायंट एलियन में हलचल होने लगती है, इसलिए एलिसन उस ट्रक को जल्दी से उस एलियन से दूर ले जाती है, जिससे वो एलियन ब्लास्ट हो जाता है। गवर्नर इन सभी को पूरी मीडिया के सामने अप्रिशिएट करता है और उन्हें वहाँ का हीरो भी कह देता है। उस फायर फाइटर को चीफ बना दिया जाता है और जनरल को डिमोशन करके एक सार्जेंट बना दिया जाता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।